हाँ स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.5 है और ये एक्सरसाइज 1.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 7 है। इफ़ ए जो है वो दिया हुआ है, ए क्या है, ए आपके पास है 8654। तो ए आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 8654, 8654। तो ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, देन फाइंड बी सच दैट। तो आपने जो है इसमें ए दिया हुआ है आपको 8654, आपने बी फाइंड करना है और आपको साथ दिया हुआ है कि ए बी जो है वो I2 के इक्वल है। I2 इसमें क्या है, I2 आपके पास एक 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये I2 है। तो आप देखें इसमें ये आपको इक्वेशन दी हुई है, तो इसके अंदर आप ऐसा करें कि ए बी इज़ इक्वल टू I2। तो आप दोनों तरफ इन्वर्स ले लें, ए इन्वर्स ले लें। तो यहाँ से देखें टेकिंग ए इन्वर्स, इसको लिखें मल्टीप्लाइंग विद ए इन्वर्स विद ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स के ऊपर आप ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से देखें ए इन्वर्स ए बी, यहाँ से आ जाएगा ए इन्वर्स I2। तो यहाँ पर आप एसोसिएटिव लगा दें, एसोसिएटिव ला। वो ये कहता है कि अगर ये आपस में 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 मैट्रिक्स हैं, इन मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले और फिर ये मल्टीप्लाई, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले इन और इन 2 को मल्टीप्लाई करें और लास्ट में इस बी को मल्टीप्लाई करें। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इन्वर्स ए इंटू बी। तो फिर ये अब देखें कि ए इन्वर्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, ए इन्वर्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास ए इन्वर्स ही आएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए इन्वर्स। तो यानी कि जब ए इन्वर्स I2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ए इन्वर्स ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उससे के मल्टीप्लाई करने से इन्वर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्वर्स ही आएगा। यहाँ से देखें जो ए इन्वर्स और ए को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए का इन्वर्स। तो आप देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी ही आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से बी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बी आएगा। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो असल में आपने ए इन्वर्स फाइंड करना है तो वो बी के इक्वल है। तो सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट इसलिए फाइंड करते हैं कि हम देखते हैं कि आया ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हम ए इन्वर्स फाइंड नहीं करते। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज 0 के इक्वल ना आए तो इसका मतलब है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके पास एंट्री है 8 6 और 5 4। इनके गिर्द आप 2 सीधी वर्टिकल लाइन लगाएं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 4 आर माइनस एरो जब नीचे आता है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर जाएगा तो सेंटर में माइनस आएगा और 5 क्रॉस 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 4 32 माइनस 5 6 30। तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो आपके पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 2 आ गया है। तो अब आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आप ऐसा करें कि ये जो 2 एलिमेंट्स हैं 8 और 4 इनको स्वैप कर दें, यानी 8 की जगह 4 लिख दें और 8 की जगह 4 लिख दें, 4 की जगह 8 लिख दें। तो ऐसा करें कि यहाँ से क्या करें कि 8 की जगह आपने क्या लिख दिया 4 और 4 की जगह आपने लिख दिया 8। आपने 8 की जगह 4 लिख दिया और 4 की जगह 8 लिख दिया और माइनस 6 के साथ माइनस आ जाएगा, 5 के साथ भी। इन दोनों के साइन चेंज कर दें, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, 6 के साथ माइनस लिख दें और 5 के साथ भी
माइनस साइन लिख दें। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -6 -5, तो ये आपके पास आ गया है। तो अब आपने इसमें से निकालना है a का इन्वर्स। तो a इन्वर्स होगा 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपने निकाला हुआ है वो 2 है, और अर्जेंट की वैल्यू अभी आपने निकाली है वो ये है 4 -6 -5 और 8। ये आपने अर्जेंट की वैल्यू निकाली हुई है। अब इस 2 को हर एक के साथ नीचे डिवाइड कर दें, तो ये 4/2 आ जाएगा, ये 4/2 आ जाएगा। यहाँ से ये -6/2 आ जाएगा, यहाँ से -5/2 आ जाएगा, और यहाँ से 8/2 आ जाएगा। तो लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करें, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। तो लास्ट में आपके पास ये आ जाएगा 2 -3 -5/2 और 4। ये आपके पास आ गया है a इन्वर्स। और हमें पता है कि जो b है वो a इन्वर्स के इक्वल है। तो b = a इन्वर्स के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो b है इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आपको पता चला कि जो b है वो क्या है, वो आपके पास a इन्वर्स के इक्वल है। तो a इन्वर्स ये है, तो b की वैल्यू फिर इसके इक्वल है। तो 2 -3 -5/4 4, ये आपके पास बी मैट्रिक्स आ गया। तो ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।